सुख दुख के विविध रंग, यानी कि सुख दुख के अनेक रंग, विविध मन अनेक। इस तरह यदि सुख के रूप रंग कई हैं तो दुख के भी रूप अनेक, रंग रूप अनेक हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सम्मुख समय समय पर आते हैं। कभी ये हमें सुख की अनुभूति देते हैं तो कभी दुख की। सुख दुख रूपी ज़िंदगी के ये रंग जितने पक्के हैं उतने कच्चे भी हैं। कच्चे क्योंकि अगर सुख होगा ना तो हमेशा सुख नहीं रहने वाला, एक दिन वो भी चला जाएगा। दुख होगा दुख भी चला जाएगा, तो इसलिए कच्चे हैं ये दोनों। जैसे किसी का सुख उसके साथ पूरी उम्र बना रहता है तो किसी का कोई दुख उसके पूरे जीवन साथ रहता है। किसी का कोई सुख अल्प समय के लिए होता है, यानी उसके कुछ सुख का रंग कच्चा होता है। कभी किसी का कोई दुख उसके साथ अधिक समय तक नहीं रहता, दुख उसका अधिक समय तक साथ नहीं रहता, यानी उसके दुख का रंग भी कच्चा ही है। जीवन के सुख दुख का रंग भले ही हमें कच्चा या पक्का रंग प्रतीत हो, लेकिन ये हमारी मानसिकता व दृष्टिकोण है कि हम अपने जीवन के सुख या दुख के रंग को पक्का करना चाहते हैं या कच्चा। यदि हम उसे पक्का करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, हाँ दुखी, हाँ दुखी, हाँ दुखी, हाँ दुखी, मुझे इसकी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत, उसके लिए सारे अंजाम, उसके लिए सब इंतज़ाम जुटाते हैं। और यदि हम उसे कच्चा करना चाहते हैं तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कोई बात ना, आगे चला जाएगा, दुख तो के पर रहेगा, चला जाएगा, हमने क्या कुछ दिन का चला जाएगा। लेकिन हम अपने को मजबूत रखेंगे, हम अपने को टूटने नहीं देंगे। दुख को हम हराएंगे, दुख हमें क्या हराएगा। तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वास्तव में सुख या दुख के रंग हमारे मन पर निर्भर करते हैं। जिस भी परिस्थिति में हमें आनंद महसूस होता है वह हमें सुख देता है, और जिस परिस्थिति में हालत में हमें दुख महसूस हो वो हमें दुख हो गया। प्राय हम सुख की अनुभूति को ज़्यादा देर महसूस नहीं कर पाते, उन्हें अपनी स्मृति में अधिक समय तक संजो कर नहीं रख पाते, इसलिए सुख की अनुभूति हमें कम प्रतीत होती है। वही दुख की स्मृतियों को पीड़ा के क्षणों को हम अपनी स्मृति में बार बार कुरेदते हैं बार बार। अरे हाँ, ऐसा तो सुख होया ही को नहीं, उस दिन भी दुख होया, उस दिन यो दुख होया, यो दुख होया, ये दुख होया, उस दो सुख भी तो होया होगा। एकदम सारे दुख तो कौन हो, कभी तो सुख भी होया होगा, वो सुख को भूल जाए, कोई बात नहीं सुख तो। लेकिन दुख की बात याद कर वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बार बार स्मरण करते और दुखी होते हैं। देखा, इसलिए जीवन में दुख की अनुभूति अधिक प्रतीत होती है, और यही कारण है कि प्राय जीवन हमें दुखों की अंबार माने पहाड़, दुखों का पहाड़ प्रतीत होता है, जिसमें सुख बहुत कम होता है। यदि किसी के जीवन में सुख ही सुख है तो वह अपने सुख से उतना सुखी नहीं हो पाता जितना उसे दूर से देखने वाला व्यक्ति उसे देखकर यह सोचता है कि वह कितना सुखी व्यक्ति है। इसी तरह यदि किसी के जीवन में दुख है तो वह अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना उसे दूर से देखने वाला व्यक्ति उसे देखकर यह सोचता है कि वह बहुत दुखी है। मतलब अपना दुख से दुख है, ठीक है, लेकिन दूर देखने वालों को दिन, अरे तो बहुत दुखी है भाई, अरे भाई तो बहुत दुखी है, तो दूना दुखी हो जाएगा। इसलिए किसी दुखी को यह नहीं कहना चाहिए कि तू बहुत दुखी है, वो तो ये कहा कि ना ही तो सुखी है, अपना सुख ढूंढ समय। तो अगर उसमें भी हम सुख ढूंढ लेंगे तो तरीका ढूंढ ही लेता सुखी होने का। उसने दिखा पलिक विद्या इसमें भी इतना अभ्यस्त हो जाता है कि इसके लिए कभी कभी वह सुख के समान हो जाता है, वो दुख भी सुख बदल जाए उसका, वो ढूंढता। सुख के बिछोने पर चलने वाला व्यक्ति दुख के कष्टों को सहन नहीं पाता, जबकि दुख के धरातल पर पलने वाला व्यक्ति सुख के बिछोनों में आराम से रह पाता है। सुख जीवन में फूल के समान है जो नाजुक व कोमल है, लेकिन दुख कांटों के समान है जो हमें कांटों के समान चुभता है। लेकिन दुख के रास्तों से गुजरने वाला व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है कि वह अपने जीवन के कठिन रास्तों को
पार करके साथ ही साथ सुख के रास्तों पर भी संभल कर चलता है। सुख दुख की विविधतापूर्ण रंग हमारे जीवन में है। सुख या दुख हर एक पर एक जैसा असर नहीं डालते। किसी को थोड़े से सुख में अधिक सुख महसूस हो जा, किसी को थोड़ा सा दुख में अधिक दुख महसूस कर ले। इस बात पर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। लेकिन सुख दुख तो सबका बराबर हुआ है। लेकिन कोई तो घनाए भी दुख हो, जितना दुख हो तो कोई बात नहीं, कट जाएगा क्या वो करता रहेगा तो उसका सुख जल्दी सुखी हो जाएगा। तो आज जो सुख न नुख सोचेगा ना क्या हो गया तो नू हो गया तो क्या हो गया, फिर वो उसका क्या हो जाए उसका, फिर जल्दी दुखी भी जल्दी हो जाए। उपलब्धि को उम्मीद लगाए हुए थे और हमें कोई बड़ी उपलब्धि मिल गई तो इसमें हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। वास्तव में सब पर एक जैसा रंग न तो खिलते हैं और न ही टिकते हैं। अंधेरे में जैसे तो जो तस्वीर हमें नज़र आती है वास्तव में कुछ और ही होती है। इस तरह अंधेरे में हमारा वास्तविकता से परिचय कम ही होता है और भ्रम में भी अधिक आमना सामना होता है, जबकि रोशनी में हम वास्तविकता से परिचित होते हैं और हमारे भ्रम मिटते हैं। कभी कभी अधिक रोशनी में भी हमें भ्रम हो जाता है और हमें स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता। जैसे मृग को यह प्रतीत होता है कि थोड़ी दूर पर पानी है, जबकि जल को उसे आभास जहाँ होता है वह जल नहीं होता। उस तरह मृग प्यासा ही जल कोई आस में भटकता रहता है, क्योंकि उसे जल मिलने की उम्मीद रहती है। रंग विज्ञान कहता है कि सभी रंगों को मिला देने पर सफ़ेद रंग बनता है। रोशनी या प्रकाश जब किसी पर पड़ता है तो उसके रंग दिखते हैं, कोई वस्तु उसी रंग की दिखती है। इस तरह ज़िंदगी में भी जो रंग ऊपर दिखता है उससे कहीं अधिक रंग भीतर होते हैं। जब लगे कि हम किसी एक रंग पर अटक गए हैं तो समझ जाए कि अब कुछ और रंगों को पकड़ने का समय आ गया है। मनोविज्ञान कहता है कि हम नकारात्मक की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। अच्छे विचारों की तुलना में बुरे विचार तेज़ी से फैलते हैं और यही कारण है कि हम सुख को भूल जाते हैं और दुख को देर तक पकड़े रहते हैं। इससे हमारे दिमाग में कड़वी यादें इतना सघन हो जाती हैं कि हम बार बार घूम फिर कर उसी उलझते रहते हैं। किसी भी एक अच्छे विचार को अपने मस्तिष्क में बिठाने के लिए हमें तकरीबन 5 बुरे विचारों को हटाना पड़ता है। 5 बुरे विचारों को हटावांगे जब एक अच्छा विचार हमारे मस्तिष्क में बैठता है। आर वी हार्डवायर टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे लेख में रे विलियम्स लिखते हैं, बड़े बारीकी से हम मन की नकारात्मकता दूर करते चले जाते हैं और अच्छे पलों में भी बुरी या बेकार की बातें सोचते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन इतना जटिल क्यों है। हर दिन सूरज उगता है, ढलता है, फिर भी हर दिन यह दृश्य अलग होता है। जिंदगी में अपनी परिस्थितियों से बचने और डरने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि हमें अपने जीवन के वास्तविक रंगों को जीना सीखना होता है। ज़बरदस्ती उड़े हुए रंग देर तक नहीं टिकते। डरा धमका कर या झांसे में रखकर दूसरों के चढ़ाए रंग भी समय आने पर उतर ही जाते हैं। ऐसे रंग खिलते नहीं बल्कि बदरंग हो जाते हैं। रंग वही पक्का होता है जो जीवन का प्राकृतिक व वास्तविक रंग होता है, और वही रंग कच्चा होता है जो बनावटी कृत्रिम व नकली होता है। इसलिए हमें अपने जीवन के वास्तविक रंग को पहचानना और उन्हें निखारना आना चाहिए। जीवन में जो रंग उभर कर आ रहा है केवल वही रंग स्थायी नहीं होता, बल्कि उस रंग के भीतर छुपे हुए अनेक ऐसे रंग हैं जो समय के साथ उभरते हैं। इसलिए समय के साथ होने वाले बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए और जीवन के रंगों का आनंद लेना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बात लिख रखी है सुख और दुख के लिए।